बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो ये बोलते हैं कि साहब हमको तो डर लगता है। जैसे ही हमको ट्रैवलिंग करने की बात कहते हैं कि भाई आपको बस से इस एक गांव से दूसरे गांव जाना है, या ट्रेन में या स्लीपर कोच में रहना है, सोना है, या आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना है, तो हमको तो सब डर लगने लग जाता है। उसको सुनने से ही हमको डर लगने लग जाता है। तो हम तो अकेले ट्रैवल कर ही नहीं सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे हमको भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना हो, जैसे मार्केट में या मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना है, तो हम तो जा ही नहीं पाते, हमको तो घबराहट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाते तो अंदर कुंडा बंद नहीं कर सकते, कुंडा लगा देते तो घबराहट होती है। अकेले कमरे में नहीं रह सकते, अकेले बाहर निकलने में भी डर लगता है। कुछ लोग बोलते हैं साहब हम तो मॉल में जाते हैं तो हमको लिफ्ट में हमको समस्याएं आती है। कुछ लोग बोलते हैं साहब थिएटर में मूवी देखने जाता हूँ तो बहुत डर लगता है, जा ही नहीं पाते हम तो मूवी देखने के लिए। कहीं गोडाउन है या कहीं कुछ बेसमेंट में कहीं जाना हो तो हमको तो बहुत डर लगता है, साहब हम जा ही नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग ये समस्याएं लेकर के हमारे पास आते हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं एगोराफोबिया। ये बीमारी ज़्यादातर 15 साल के आसपास में शुरू होती है, लेकिन होने को ये बीमारी जो है 30-35 साल की उम्र में भी हो सकती है। ज़्यादातर ये बीमारियां जो है वो फीमेल्स को होती हैं, गर्ल्स को होती हैं, लेकिन बॉयज़ को भी होती है। अब इसमें होता क्या है, उसमें जो जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनके दिमाग में ये विचार आता है कि यहाँ पे कुछ हो गया तो मुझे बचाएगा कौन, यहाँ पे तो कोई हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, तो मेरे को कौन ले जाएगा हॉस्पिटल, मेरे को घबराहट हो गई, धड़कन बढ़ गई तो मुझे कौन बचाएगा। ये विचार उनके दिमाग में चलता है और उनको एकदम घबराहट होने लग जाती है। उसमें किस तरीके के लक्षण आते हैं? सबसे पहले तो उनको सोच करके ही डर लगने लग जाता है। ऐसी जगह जाने से पहले ही उनको डर लगने लग जाता है, जैसे कहीं थिएटर पे जाना है या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है या ट्रैवलिंग करनी है अकेले, तो उनको पहले से ही डर लगने लग जाता है। 2-3 दिन से तो वो उनको नींद ही उड़ जाती है अगर उनको ये पता लग जाएगा उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है। और जब उनको ट्रैवल करने के लिए जाना पड़े या कहीं ऐसी मॉल में जाना पड़े या बाथरूम में जाना पड़े और दरवाज़ा बंद कर लेते तो उनकी धड़कन बढ़ने लग जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, मुंह सूखता है, उनकी सांस फूलने लग जाती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोशी जैसे ही विचार आने लग जाते हैं। और मतलब उनका खुद का कंट्रोल जो है खुद के ऊपर से ख़त्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि बस कब इस जगह से मैं यहाँ से निकलूँ। वैसे तो इस बीमारी का कोई पुख्ता कारण अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर परिवार में किसी को ये बीमारी है, मदर फादर भाई बहन में, तो उनको भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर पेरेंट्स को ये समस्या है और तो वो उनको देख देख करके वो भी अपने अंदर ये फियर डेवलप कर लेते हैं, फोबिया डेवलप कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई भी वहाँ नहीं जाता, उनको भी बाथरूम में डर लगता है, कमरे में अकेले में डर लगता है, तो मेरे को भी डर लगने लग गया। तो वो उनको देख देख के भी मॉडलिंग करने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं और डरने लग जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि अगर एक बार आपके साथ में ऐसी कोई घटना हो जाए, जैसे आप लिफ्ट में फंस गए या थिएटर में कहीं ऐसी जगह पे फंस गए मूवी देखते वक्त, या मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और भीड़ में कुछ धक्का मुक्की हो गई, तो आपके अंदर डर बैठ जाता है। तो एक ऐसी जगह से अगर आपको डर बैठ जाता है तो फिर आप उसको क्या जनरलाइज कर लेते हैं। आपको लगता है कि एक अंधेरे जगह पे अगर आपको डर लगा है तो सारी अंधेरी जगहों पे मुझे डर लगेगा, या आपको क्लोज स्पेस में अगर आपको डर लगा है तो हर क्लोज स्पेस में जो है आपको डर लगेगा। एक बार आप ट्रैवलिंग करने के लिए गए और आपके साथ में ऐसी कोई घटना हो गई है तो आपको हर तरीके की ट्रैवलिंग से आप बचने लग जाते हैं, आपको फियर डेवलप हो जाता है, आपको फोबिया डेवलप हो जाता है हर तरह की ट्रैवलिंग से। तो इन चीज़ों से आप डरने लग जाते हैं और बचने लग जाते हैं। फिर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बचपन में कोई ऐसी घटना हो जाए, जैसे कोई मतलब चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज़ हो जाए, या सिंगल पेरेंटिंग है, या फादर जो फिजिकली एब्यूज़ किया है अगर आपको, या आपको प्यार नहीं मिला है बचपन में, तो ऐसे बच्चों में भी ये फोबिया की बीमारी जो है होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अभी अपन ने बताया कि भाई ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचान होगी, क्यों होती है। अब अपन बात करते हैं इसका इलाज क्या है। ये एगोराफोबिया की बीमारी का इलाज जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है, दवाई से भी और थेरेपी से भी।
अब थेरेपी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें जो ये अपने दिमाग में विचार आते हैं कि भाई मेरे को कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, उन माल एडेप्टिव थॉट्स है उसको जो है चेंज करते हैं और आपको ऐसी जगह पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर अगर वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको जब ये घबराहट, बेचैनी और ये जब फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जब आपको एंजाइटी के लक्षण आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे आपको रिलैक्सेशन टेक्निक में आप जैसे ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक आप यूज करो, या माइंडफुलनेस यूज करो, या आप एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स, तो ये टेक्निक्स यूज करके अपने आप को रिलैक्स करो, जिससे आपकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाए। एक है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, जैसे जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसका धीरे धीरे सामना करो। जैसे आपको अकेले कमरे के अंदर आपको डर लगता है तो क्या करो, पहले आप अकेले कमरे में जाकर के बैठो, वो दरवाजे खुले रखो और आप बैठो। 1 2 दिन 3 दिन आप प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ। फिर तीसरे दिन आप जो है दरवाज़ा बंद कर करके आप आधा घंटा बैठो, 2-3 दिन इस तरह की प्रैक्टिस करो। फिर आप खिड़की का एक दरवाज़ा बंद करो, दूसरा दरवाज़ा खुला रखो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो। फिर आप खिड़की, दरवाजे सब बंद करके फिर आप प्रैक्टिस करो, अकेले अंदर कमरे के अंदर बैठे रहने की कोशिश करो। पहले 5 मिनट अकेले बैठो, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा। जब इस दौरान अगर आपको एंजाइटी हो, घबराहट हो, तो आप अपने ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक करो, आप अनुलोम विलोम करो, अगर आप योगा प्राणायाम करो, आप माइंडफुलनेस यूज करो और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करो। जो भी एंजाइटी होती है, जो भी घबराहट होती है, जो भी धड़कन बढ़ती है, वो आने वाले कुछ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में ठीक हो जाती है और आपका डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके अंदर जो वो एक डर बैठा हुआ है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके इससे दरवाजे से बाहर निकलना है, वो आप मत करो। आप एस्केप मत करो, आप बचो मत। आप उस चीज़ को सहन करो, उस एंजाइटी जो घबराहट हो रही है उसको सहन करो। आप अपने कमरे में बैठे रहो। आप देखो समय के साथ धीरे धीरे 15 मिनट 20 मिनट बाद में वो एंजाइटी, घबराहट आपकी कम हो जाएगी और आप अकेले भी उस कमरे के अंदर आप बैठ सकते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण इलाज है इसका, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। जिससे डर लगता है उसका आपको सामना करना है, यानी कि डर के आगे ही जीत है। और रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते रहो, जिससे आपकी एंजाइटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। मेरा इस हर टेक्निक के ऊपर मेरा वीडियो है, जैसे माइंडफुलनेस में, वेगस नर्व स्टिमुलेशन में और जैसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप वो भी वीडियो देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दवाएं भी आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। जैसे कुछ बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट देती ली और आपकी घबराहट, बेचैनी वगैरह ठीक हो जाती है। कुछ SSRI, SNRI और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती है, वो आपको लंबे समय तक लेनी पड़ती है, 6 महीने 9 महीने तक लेनी पड़ती है और लगातार लेवें, आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और वो लगातार लेने से धीरे धीरे फिर आप ठीक हो जाते हैं। और जब आप ठीक हो जाए तो इन दवाइयों को धीरे करते करते आप बंद कर दें। तो इस तरीके से इस एगोराफोबिया वाली बीमारी का जो है वो इलाज होता है। तो दोस्तों बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मानसिक समस्याओं की बीमारी के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।